Good morning, students. Here I am Nisha Jaiswal, lecturer electrical from Government Polytechnic College, Savai Madhopur. Here I am teaching 201, 203 and 209 subjects. So first we start with 201 subjects. And today I will teach you Unit 5 of 201 subject, Feedback and Oscillator. Okay? हमें इस चैप्टर को बहुत ध्यान से देखना है क्योंकि फीडबैक एंड ऑसिलेटर बहुत ही इजी चैप्टर है बट बहुत ही कंसेप्चुअल है। अगर आपने इसको एग्जाम में स्कोरिंग टॉपिक है बट वही चीज़ें बच्चों को समझ में नहीं आता है, जिस वजह से क्या होता है हम इसके क्वेश्चंस नहीं कर पाते हैं। आज हम देखते हैं कि क्या इजी है या नहीं है। आइए, तो जब हम फीडबैक एंड ऑसिलेटर की बात करते हैं तो आज इस लेक्चर में मैं आपको सिर्फ फीडबैक बताऊंगी। क्यों? क्योंकि ऑसिलेटर के अंदर हम ट्रांजिस्टर यूज करेंगे, तो पहले हम ट्रांजिस्टर पढ़ेंगे, उसके बाद हम ऑसिलेटर पढ़ेंगे। तो आइए फीडबैक पे, किसी भी चीज को पढ़ने से पहले उसके बारे में समझना होता है कि फीडबैक क्या होता है। ओके, तो फीडबैक क्या होता है? फीडबैक वह प्रक्रिया है जिसमें किसी डिवाइस की आउटपुट ऊर्जा का कुछ भाग पुनः इनपुट में दे दिया जाता है। जनरली हम फीडबैक किसे कहते हैं? जैसे क्या होता है, टीचर आपको क्लास में पढ़ा रहा है, कोई फीडबैक फॉर्म बच्चे स्कूल्स में भरवाए जाते थे ना कि फीडबैक कैसा है, किसी ने कोई काम किया, हाँ भाई इसका फीडबैक क्या है, तो मतलब उसने जो आउटपुट आपको दिया उससे रिटर्न में आपको उस आउटपुट को देख के डिसाइड करना है कि फीडबैक क्या होता है। इसी तरह से ये भी कुछ उसी टाइप का है। तो फीडबैक समझिए कि मतलब इसमें हम क्या कर रहे हैं, एम्पलीफायर माइक में बोलते हैं तो क्या होता है, अपनी आवाज कम होती है ना, लेकिन क्या होता है जब हम एम्पलीफायर यूज करते हैं तो गेन की वजह से हमारा साउंड बहुत तेज हो जाता है, उसी को कहते हैं एम्पलीफायर। मान लो मैंने इनपुट में दिया कुछ और एम्पलीफायर लगा के उसे आउटपुट में दे दिया। अब फीडबैक क्यों काम में ले रहे हैं, फीडबैक की क्या जरूरत पड़ी, डायरेक्टली हम ऐसे ही सर्किट को कर लेते हैं, तो ये सारे क्वेश्चंस बहुत हमारे मन में आते हैं। तो पहली बात तो क्या है, अब दोबारा देखिए नॉर्मल जो इसकी डेफिनेशन है उस पर जाते हैं। हमने फीडबैक वैसे तो समझ लिया, हमारी लैंग्वेज में क्या है। इसमें देखिए, जिसमें किसी डिवाइस की आउटपुट ऊर्जा का कुछ भाग पुनः इनपुट में दे दिया जाता है। कुछ भाग, इस पर गौर फरमाइएगा, ये एम्पलीफायर का आउटपुट आ रहा है। तो देखो इसको मैंने एग्जांपल से भी समझाया है। पहले तो क्या था, इनपुट था, एम्पलीफायर था, आउटपुट था। आउटपुट को मैं किसमें लेके गई, फीडबैक सर्किट में, और इसके बाद इसको मैंने इनपुट में दे दिया। इनपुट में देने के दो तरीके थे, पॉजिटिव नेगेटिव। अब ये पॉजिटिव नेगेटिव क्या है वो देखिए। तो पहले समझते हैं इनपुट। मान लो ये सब वोल्टेज हुआ है, इनपुट में क्या दे रही हूं मैं, मैंने सपोज किया मैं 10 वोल्ट दे रही हूँ, ठीक है 10 वोल्ट दिया। आउटपुट में लेट सपोज एम्पलीफायर से, मतलब उसने क्या किया, आपके वोल्टेज को कितना बढ़ा दिया, 5 गुना। तो एम्पलीफायर की वैल्यू होगी कम से कम यहाँ पर A = 5 होगा, तो ये आउटपुट क्या आया, A × VI विच इज इक्वल टू 5 × 10। तो ये कितना हो गया, 50 वोल्ट। ठीक है बच्चों, अब देखिए ये 50 वोल्ट हो गया, फीडबैक सर्किट में आया। तो देखिए अब फीडबैक में कोई मतलब इक्विपमेंट लगा हुआ है, वो क्या करता है 0.1 टाइम कर देता है उसको, 0.1 टाइम्स। तो फीडबैक में कुछ है ऐसा, मान लो फीडबैक में m रखा हुआ है, तो वो इसको क्या कर देता है 0.1 से मल्टीप्लाई, किसको, आउटपुट को। अब देखेंगे समझेंगे। अब देखिए ये आप आ जाइए पॉजिटिव फीडबैक में, ध्यान से सुनिएगा, सब समझ में आ जाएगा बिल्कुल इजीली। पॉजिटिव फीडबैक में मैंने क्या कहा, फीडबैक में 0.1। अब ये 0.1 क्यों लिया, तो देखो अब यहाँ पर मेरे जैसे समझिए, यहाँ पर आउटपुट कितना था, 50 वोल्ट था, ठीक है। अब देखो mV0 की वैल्यू क्या है, अब ये आउटपुट किस में गया, 50 में, यहाँ पर गया फीडबैक सर्किट में। फीडबैक सर्किट में ये किससे मल्टीप्लाई हुआ, जो फीडबैक सर्किट की वैल्यू थी, इसमें क्या रखा हुआ था, 0.1 वाला फैक्टर रखा हुआ था। तो ऑटोमेटिकली मशीन के अंदर क्या है कि भाई मैं यहाँ से तो मुझे भी दोगे उसका 10% करके इनपुट को दे दूंगा। तो मैंने यहाँ क्या दिया, 0.1 का मतलब अगर अपन प्रतिशत में माने तो 100 का कितना होगा, 10% ही होगा ना। तो मैंने क्या किया, 50 को 0.1 से मल्टीप्लाई किया तो 5 वोल्ट। तो ये क्या कह रहा है, भाई तुम जो आउटपुट में दोगे ना उसका मैं क्या करूंगा, 10% इनपुट को दे दूंगा। अब ये तो बात हो गई, फीडबैक ने तो कह दिया सब इनपुट को दे देंगे। इनपुट को देने के बाद क्या होता है, इनपुट में किस तरह से वो ऐड होगा, उसको या घटाना है या जोड़ना है। अगर उसे जोड़ते हैं तो क्या कहते हैं, पॉजिटिव फीडबैक, और अगर उसे घटाएंगे, ये देखिए
ये इनपुट जा रहा था, इसमें माइनस करेंगे तो उसे क्या कहते हैं, नेगेटिव फीडबैक। बहुत सिंपल है, बिल्कुल इसको ऐसे समझिए जैसे हम पढ़ नहीं रहे, बिल्कुल एक कहानी चल रही है हमारे यहाँ पे, ठीक है। तो अब क्या हुआ, अब एक बात नोटिस करने की, देखो एमपी0 5 वोल्ट। अब वही क्या होता है, जैसे मान लो आप एक वॉशिंग मशीन का एग्जाम्पल लो, आजकल एक नई वॉशिंग मशीन आ रही है, उनमें क्या होता है, पहले तो क्या होता है, कपड़े अपन डालते हैं, अपन को डायरेक्टली क्या होता है, सूखे कपड़े मिलते हैं डायरेक्टली। तो वो क्या प्रोसेस है कि जब वो धुलता है तो उसके अंदर ही इंटरनल एक ऐसा सिस्टम होता है, तो वो उसको बता देता है कि इसका अब डर्ट साफ हो गया है, अब इसको अच्छे पानी से धो लो। उसके अंदर फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे प्रोसेसेस होती हैं, तो उसके अंदर ही अंदर क्या होता है, इनपुट चेंज होते रहते हैं। तो वही तो बात है, इनपुट चेंज होते कैसे हैं, तो क्या होता है, फर्स्ट उसको जब ड्राई करते हैं, फिर उसमें कैसी प्रोसेस आती है, भैया पूरी तरह से साफ हो चुके हैं, अब इनको सुखा दो। तो उसी तरह से उसके इनपुट चेंज होते रहते हैं। तो उसी तरह से हम, इसलिए हम क्या यूज करते हैं, फीडबैक सर्किट। तो अब देखो न्यू इनपुट क्या हो गया, पहले शुरुआत में हमने क्या किया, वॉशिंग मशीन में कपड़ों को लोड किया। ये मैं बात कर रही हूँ ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन। वॉशिंग मशीन आपने 209 में पढ़ा होगा, सेमी ऑटोमेटिक होती है, ऑटोमेटिक होती है। अपन फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन की बात कर रहे हैं। तो देखिए न्यू इनपुट क्या हो जाएगा, पहली बार हमने कपड़े डाले, बिल्कुल गंदे कपड़े हैं, तो वो तो क्या गया 10 वोल्ट, अभी 10 कपड़े डाल दिए जो भी था। फिर क्या हुआ, उसने एक बार उसको वॉश कर लिया, उसके बाद क्या हुआ, थोड़े साफ कपड़े हमारे पास आए तो उसको एक बार पानी डाला। तो इस तरह से बार बार जो आउट इनपुट है वो क्या होगा, चेंज होगा। तो उसी तरह से जब मैंने यहाँ पर फीडबैक दिया, उसी को इससे समझो, एक तो मैंने एग्जाम्पल दिया था, यहाँ पर समझिए इनपुट क्या दिया 10 वोल्ट, पहली बार में आउटपुट क्या है 50 वोल्ट। फिर क्या किया, ये देखो इसका मैंने 10% वापस से किसको दिया, इनपुट को। अब 10% कैसे दिया, पॉजिटिव वे में, पॉजिटिव फीडबैक में। तो न्यू इनपुट क्या बन गया, VI जो इसमें ऑलरेडी था प्लस MV0, तो 10 + 5, तो अब इनपुट में क्या जाएगा 15 वोल्ट। ओके स्टूडेंट्स, तो अब लेकिन देखिए नेगेटिव फीडबैक में क्या होता है, नेगेटिव में कुछ भी नहीं है। नेगेटिव में क्या होता है, हम जो आउटपुट में देते हैं तो वही MV0 निकाला, 0.1 × 50 5 वोल्ट आ गया। तो न्यू इनपुट क्या होगा, इसमें क्या है, अपने प्लस माइनस नेगेटिव साइन लगाया, तो इसमें क्या होगा 10 तो इनपुट का, और यहाँ से MV0 क्या है 5 होगा, 10 - 5 5 वोल्ट। आपको समझ में आया, कुछ भी नहीं था, पॉजिटिव मतलब दोनों जुड़ गए, नेगेटिव मतलब जो मेरा फीडबैक आया उसको मैं क्या करूंगी, इनपुट में से घटा के दूंगी। अब देखिए, अब हम बात कर लेते हैं कि पॉजिटिव फीडबैक कहाँ काम आता है, पॉजिटिव फीडबैक और नेगेटिव फीडबैक के डिफरेंसेस क्या क्या हैं। तो देखो अब आ जाओ, आपने समझ लिया है। तो जब फीडबैक इनपुट सिग्नल के फेज में हो, तो है फेज में प्लस हो रहे हैं तभी कहते हैं। जब फीडबैक नेगेटिव की बात करें तो क्या होता है, जब फीडबैक इनपुट सिग्नल के विपरीत हो, ठीक है। नेम की बात करें तो इसको क्या कहते हैं, रीजनरेटिव, क्योंकि वो क्या हो गया, जुड़ गया, तो रीजनरेट और हो गया, या डायरेक्ट फीडबैक। इसकी बात कहते हैं डीजनरेटिव, मतलब घट गया, रिवर्स, क्योंकि उल्टा लगा है, यहाँ प्लस था तो यहाँ क्या लगा है माइनस। अब भाई ये पॉइंट आते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, इनको भी हम डिस्कस करेंगे डीपली। अभी तो मैं आपको सिर्फ ऐसे ही बताऊंगी, इसको जब नेक्स्ट लेक्चर में दूंगी फीडबैक का, तो उसमें आपके आ जाएगा कि ये कैसे हुए। अभी तो आपको लग रहा होगा मैम होंगे कैसे, तो अभी बस आप ये देखिए, पॉजिटिव की वजह से क्या होता है, गेन इंक्रीज हो जाता है, नॉइस इंक्रीज हो जाती है, स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। अब एक बात बताइए, अगर मैं एम्पलीफायर यूज कर रही हूँ, अगर उसमें नॉइस, सराउंडिंग नॉइस बहुत ज्यादा आएगा, तो एम्पलीफायर अच्छा होगा क्या, खर 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 आवाज आती नहीं। तो इसलिए जनरली हम क्या करते हैं, नेगेटिव फीडबैक वाला नेगेटिव फीडबैक ही एम्पलीफायर में यूज करते हैं। उसमें क्या होता है, उसका गेन तो डिक्रीज होता है, लेकिन उसका नॉइज लेवल भी डिक्रीज हो जाता है। और हमें नॉइज लेवल हमारी फर्स्ट इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है एम्पलीफायर में, और उसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। तो इसलिए हमने क्या करा, यूज्ड इन एम्पलीफायर। और पॉजिटिव फीडबैक को किसमें यूज किया, यूज्ड इन ऑसिलेटर। ओके स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट आप देखेंगे, ये आपको समझ में आया पॉजिटिव नेगेटिव फीडबैक। अब क्या कह सकते हैं कि जो फीडबैक होता है, एक तो इस तरह से हम डिवाइड कर सकते हैं, किसी भी चीज के हम कई तरह से पार्ट कर सकते हैं। अब दूसरा देखिए, फीडबैक की गई क्वांटिटी के अनुसार फीडबैक दो तरह के हो सकते हैं। अपन जनरली मैं वॉशिंग मशीन की बात करूं तो वॉशिंग मशीन में क्या फीडबैक करते हैं, कपड़े फीडबैक कर रहे थे। यहाँ पर हम कोई कपड़े फीडबैक नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर क्या कर रहे हैं, जब इलेक्ट्रॉनिक सर्किट की बात होती है तो क्या फीडबैक होता है, वोल्टेज और करंट, ये ध्यान रखना है। तो देखिए वोल्टेज फीडबैक, फीडबैक आउटपुट वोल्टेज के समानुपाती होता है। भाई कुछ भी हो,
ये अगर मेरा ये M देखो, यहाँ पर देखो ये MV0 है, तो यहाँ पर ये क्या है, ये जो फीडबैक है ये वोल्टेज के समानुपाती हो रहा है ना। अपन किसी भी चीज को देखो, यहाँ मैं थोड़ा सा करके बता देती हूँ, कोई भी चीज अपन समानुपाती लिखते हैं तो अपन क्या कहते हैं, F समानुपाती V0। तो मैं फीडबैक की बात करूँ तो फीडबैक जब इसमें बराबर का साइन आता है तो कोई कांस्टेंट लिख देते हैं ना, इसको हटा के समानुपाती और इजिकल टू MV0। तो ये M जो मान के चल सकते हो वही है, समानुपाती तो हो ही रहा है ना। यहाँ पर ये जो दोनों यूज किए कौन से थे, वोल्टेज वाले, कौन से थे, वोल्टेज फीडबैक। अगर मैं यहाँ पर करंट को जोड़ती, करंट घटाती तो वो कौन से होते, करंट फीडबैक। तो फीडबैक कही गई क्वांटिटी के अनुसार फीडबैक दो तरह के हो सकते हैं। वोल्टेज फीडबैक, फीडबैक आउटपुट वोल्टेज के समानुपाती होता है, ये समझ में आया। दूसरा फीडबैक आउटपुट करंट के समानुपाती होता है। ओके, अब देखेंगे हमें इनको किस तरह से जोड़ना है, किस तरह से हमें इनको घटाना है, ये कैसे काम आते हैं, वोल्टेज फीडबैक, करंट फीडबैक लगते कैसे। हमारी बुक में 4 डायग्राम दे रखे हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, कभी भी उन डायग्राम को नहीं समझते हैं कि ये डायग्राम किस तरह से बनेंगे, किस तरह से ये डायग्राम डिजाइन किए गए। लेकिन इनकी डिजाइनिंग हमें आनी चाहिए, क्योंकि आगे भी कभी हम सर्किट जोड़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स की तो हमें पता होना चाहिए करंट कैसे जुड़ती है, वोल्टेज कैसे जुड़ता है। तो हम इन सबको डीपली डिस्कस करेंगे सर्किट बना के। तो वो सर्किट हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, तो बने रहिएगा। फीडबैक का हमें नेक्स्ट लेक्चर देखना है जरूर से जरूर। ओके, बाय बाय।